दोस्तों मैं आज आपको कुछ ऐसी इनकम टैक्स से रिलेटेड टिप्स बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप 7 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स बचा सकते हैं। तो क्या है वह ऐसी टिप्स जिसकी मदद से हम 7 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स बचा सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। दोस्तों इनकम टैक्स भरते टाइम हमें एक जरूरी बात याद रखनी चाहिए जिसकी मदद से आप लाखों रुपए बचा सकते हैं। आपको पता है कि आपकी पत्नी आपके लाखों रुपए टैक्स से बचा सकती है। अगर आपको नहीं पता है तो हम पूरा डिटेल में आपको बता देते हैं। बताया जा रहा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी पत्नी को कई तरह के लाभ देती है जिसकी मदद से पति पत्नी मिलकर लाखों रुपए की बचत कर सकते हैं। कई पत्नियां अपने पतियों को फाइनेंशियली मदद करती हैं। आपको बता दें कि घर खरीदते समय ज्वाइंट होम लोन लेकर अगर आप खरीदते हैं और रजिस्ट्री दोनों के नाम कराएं तो ऐसी स्थिति में पति पत्नी दोनों होम लोन लाभ का दावा कर सकते हैं। इस तरह देखा जाए तो आपको टैक्स में 2 गुना फायदा मिलेगा। मूल राशि पर आप दोनों ATC के तहत 15-15 लाख रुपए यानी 30 लाख रुपए का दावा कर सकते हैं। वहीं सेक्शन 24 के तहत ब्याज दर पर दोनों को 2 लाख रुपए तक का टैक्स लाभ मिल सकता है। कुल मिलाकर आपको 7 लाख रुपए तक का टैक्स का लाभ मिल सकता है। हालांकि यह आपकी होम लोन राशि पर भी निर्भर करेगा। वहीं आपको बता दें कि अगर आप लंबी अवधि के लिए शेयर बाजार में पैसे लगाते हैं तो आपको 1 लाख रुपए तक कैपिटल गेन पर टैक्स छूट मिलेगी। ऐसे में अगर आपकी पत्नी की कमाई बहुत कम है तो आप उसे कुछ पैसे देकर उसके नाम पर शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं। इस तरह आपको पैसे पर जो रिटर्न मिलेगा उससे आपकी पत्नी को 1 लाख रुपए तक के कैपिटल गेन पर टैक्स छूट मिलेगी। वहीं अगर आप खुद या पैसा निवेश करते हैं और आपके पास पहले से ही 1 लाख रुपए का पूंजीगत लाभ है तो आपका कुल लाभ 2 लाख रुपए हो जाता है। ऐसे में आपको केवल 1 लाख रुपए पर ही टैक्स देना होगा। कई लड़कियां ऐसी होती हैं जो परिवार के दबाव में शादी तो कर लेती हैं लेकिन बाद में उन्हें आगे की पढ़ाई करने का मन होता है। ऐसे में अगर आप अपनी पत्नी के लिए एजुकेशन लोन का सोच रहे हैं तो यह आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा टैक्स बचाने के लिए, क्योंकि आपको एजुकेशन लोन के ब्याज पर टैक्स छूट मिलेगी। एजुकेशन लोन के ब्याज पर आवेदक 8 साल तक टैक्स छूट पा सकते हैं। यह छूट आपके क्षेत्र में ATE के तहत मिलेगी। दोस्तों हमारी जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना।